वो कहते हैं कि जाको राखें साइयां मार सके ना कोई। दोस्तों नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। ये जो आप अभी देख रहे थे पिक्चर्स, ये फोटोज, ये हमारा एक भाई पानीपत से एक भाई हमारा आया था डोंकी के रास्ते से, और भगवान थोड़ा सा नाराज हुआ, पता नहीं क्या हुआ रास्ते में, राम जाने क्या हुआ, और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और किसी न किसी तरीके से ये भाई अंदर आ गया अमेरिका के, और वहां पे इसको खून की उल्टियां लगी और हॉस्पिटल में सीधा भर्ती हो गया। जो बॉर्डर पेट्रोल ने उठा के इसको वहां पे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। बहुत बुरी हालत थी, जैसे कि आपने देखा होगा इस फोटो के अंदर। मतलब डॉक्टर्स ने हमें ये कहा था कि कोई चांस नहीं लग रहा है बचने का। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हो कि इतनी इसकी हालत खराब थी बच्चे की, बहुत छोटी एज है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था इसका। किडनीज फेल, लीवर फंक्शन भी नहीं चल रहा था ढंग से, इसका लंग्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी, और पेशाब भी नहीं बन रहा था, काला पेशाब आना, उल्टियां बहुत ज्यादा हुई, खून की उल्टी लगी, और ब्रेन भी फंक्शन नहीं कर रहा था, और हार्ट भी 50% काम कर रहा था। तो अब पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन हमें तो सिर्फ हॉस्पिटल से फोन आया था और इस बच्चे के पिताजी का फोन इंडिया से आया था कि ऐसे ऐसे है जी, ये बच्चा ज्यादा बीमार हो गया और पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे परिवार का कोई मेंबर नहीं था, तो हमें आदेश हुए, और जैसे भी आपको पहले भी पता ही है कि इस तरह का कोई है तो कोशिश रहती है हमारी कि किसी भी हमारे बच्चे को, किसी भारतीय बच्चे को कोई परेशानी यहाँ पे ना हो, और जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि कोई किसी का फायदा हो जाए, कोई भला हो जाए। तो हम तो जरिए ही हैं। बट मौके की बात यह है कि जी, ये 9 दिन बच्चा वेंटिलेटर पे रहा, बहुत बुरी हालत थी। हर दिन, हर सुबह, हर शाम को ये कोशिशें रहती थी कि भाई किसी भी तरीके से भगवान से प्रार्थना करते थे बच्चा बच जाए। आपकी दुआओं में दम था, बहुत लोगों ने प्रेयर की इस बच्चे के लिए। गरीब परिवार से बच्चा है और वो उस खतरे की घड़ी से बच गया, टल गया, और उसका वेंटिलेटर उतर गया। ये खुशी की बात है। और उसके बाद धीरे धीरे करते 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 आज उसको ऑलमोस्ट 14-15 दिन हो गए हॉस्पिटल में है बच्चा। अब वो खतरे से बाहर है, ये सबके लिए खुशी की बात है। बहुत लोगों की दुआएं थी और ये बच्चा बच गया, इस बात के लिए सभी को भी बधाई। अब एक चैलेंज आ रहा है हमारे सामने, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी कम्युनिटी से। देखिए, हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ, और बहुत तरीके से ये बच्चे सारे मिलके, सारे भाई मिलके बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और आज फिर पहले भी की थी, पहले भी बहुत 15-20 बच्चों की मदद कर चुके हैं इस तरीके से, और सारे भाइयों ने मिलके बड़ा इसमें हिम्मत मारते हैं और किसी को यूं कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। इस बात के लिए हमें बड़ा गर्व महसूस होता है हमारे भाइयों पे। हमारे वॉलंटियर्स भी भाई हमारे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब से। अब एक ये आ रहा है कि खुशी की बात तो ये है कि इस बच्चे की जल्दी ही हॉस्पिटल से छुट्टी होगी। हो सकता है अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर, 2-3 दिन के अंदर अंदर भी इसको छुट्टी मिल जाए हॉस्पिटल से। ये सैन डिएगो के हॉस्पिटल में दाखिल है। तो डॉक्टर से अभी सुबह भी मेरी बात हुई थी, सुबह शाम बात होती रहती है, इनके घर वालों से भी बात होती रहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे घर वालों का, इनका आपस में आमना सामना, इनकी बात भी करवाई है। तो बच्चा पहले तो बोल भी नहीं रहा था ढंग से, अब थोड़ा बोलना शुरू हुआ है, तो उससे उनकी बात हो जाती है आपस में। तो माता जी की और बच्चे की आपस में, माँ बाप की आपस में, बहन भाई की, तो बड़ा मन को सुकून भी मिलता है कि किसी भी तरीके से बच्चा खुश फील करे, थोड़ा सा बेटर फील करे। जो होना था रास्ते में क्या हुआ, परमात्मा ही गवाह है, लेकिन मौके की बात है, बच्चा बच गया भाई, ये बहुत खुशी की बात है। और आप सभी का आशीर्वाद और धन्यवाद भी है इस बात में, सभी ने दुआएं मांगी। अब हॉस्पिटल कह रहे हमने रिलीज करना है, और मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी भाई, ये हमारा भाई पानीपत से है, मैं जानबूझ के यहां नाम नहीं ले रहा हूं,
कि अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, कोई प्राइवेसी रीजंस भी हो सकते हैं, बट ये भाई पानीपत से है और किसी का फोन आया तो मैं बता भी दूंगा, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए और हम कोशिश करें बहुत जल्द ही कि उनके पिताजियों को भी यहां बुलाया जाए किसी भी तरीके से। बहुत जल्द कोशिश हो रही है, इमरजेंसी बेसिस पे कोशिश है कि उसके पिताजी यहां किसी तरीके से आ जाएं ताकि इस बच्चे की टेक केयर हो जाए, साम संभाल हो जाए। और परिवार बहुत गरीब है। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, पूरे कैलिफोर्निया में कहीं पे भी अगर कोई ऐसा कोई यार दोस्त इकट्ठे जहां पे रहते हो और जहां पे ये उस बच्चे को रख लें, कोई एक कमरा दे दें अपने साथ, तो बड़ी मेहरबानी होगी और इस भाई की जिंदगी बच जाएगी। बच तो ये गया, लेकिन इसको हौसला मिलेगा कि अपनों के बीच में आ गया। बड़ा घबराया हुआ है, इसको समझ नहीं लग रहा था, लेकिन अब ठीक है। तो साथ में इसके पिताजी भी जल्दी कोशिश करेंगे वो आ जाएं। जैसे ही वो आते हैं उस बात की भी आपको खबर देंगे, तो वो उनकी टेक केयर कर लेंगे। हो सकता है इस बच्चे को 1-2 दिन हॉस्पिटल जाना पड़े बीच बीच में। इसका मेडिकल का कार्ड बन गया है इंश्योरेंस का, जो उसका इलाज हॉस्पिटल में चलेगा तो वो कार्ड उसको कवर कर लेगा। तो वो कार्ड उसका बन गया, सारी चीजें ठीक है। बस इतनी सी हेल्प आप लोगों से चाहिए, आप लोग कर दीजिए प्लीज। कि कोई भी भाई सैन डिएगो से लेकर सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, जहां भी किसी भी एरिया में पूरे कैलिफोर्निया में कोई अपने पास उसको रख ले। इसका खाने पीने का खर्चा भी हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पिताजी भी आ जाएंगे, जल्दी ही आएंगे भगवान करे। तो ये माँ बाप बेटा दोनों इकट्ठा रह लेंगे, इसकी बेटे की सेवा वो कर लेंगे अपने आप, उनकी टेक केयर। बस रहने की जगह चाहिए। कोई भाई अगर है किसी के पास एक्स्ट्रा स्पेस और कोई भाई अपने पास रख ले, मेरा दावा है, बहुत हिम्मत है इस बच्चे में और इस परिवार में, मेरा दावा है बहुत जल्द ही, ये महीना भी नहीं लगेगा, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा और बहुत जल्दी चलेगा फिरेगा, इसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। तो सभी से मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि प्लीज आप मैसेज में डाल दीजिए, अगर कोई इंटरेस्टेड इसमें है और कोई सहायता इसमें कर सकता है तो प्लीज उसका खाने पीने का जो खर्चा आएगा वो हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वो वहां पे उसको रहने के लिए एक जगह दे दी जाए कि कोई घर में छोटा सा कोई कमरा है या शेयरिंग पे भी हो, कोई बात नहीं। साथ में दूसरे अपने भाई जो रहते हैं वो भी रह लेंगे, कोई बात नहीं। ये हमारा भाई पानीपत से, इसकी मदद हो जाएगी। एक हिंदुस्तानी लड़का है, एक हमारा भारत का भाई है, बेटा है, तो ये बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। और ये एक मानवता के नाते भी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि किसी भी तरीके से एक बच्चे को माहौल मिल जाएगा, साथ में उठेंगे, बैठेंगे, हंसेंगे, जल्दी रिकवर होगा। तो ये एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, और सारे मिलके करेंगे तो बड़ी बात भी नहीं होगी, बहुत जल्दी बच्चा अपने पैरों पे दौड़ेगा। भगवान की बड़ी मेहर हुई है, नवरात्रों के समय में ऐसा हादसा हुआ था और भाई माता रानी की कृपा हुई, भगवान का आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं में दम था, तो ये बच्चा खतरे से बाहर आ गया और फिर से दौड़ेगा। अकेला ही बेटा है अपने माँ बाप का, तो कम से कम ये भगवान ने बड़ी मेहर करी। और बहुत डरे हुए थे हम, बहुत दिन, 10 दिन कम से कम ये इस तरह का माहौल डरावना रहा। तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी जी, आप अपना मैसेज में या टेक्स्ट मैसेज पर्सनल लेवल पे आप कर देना कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं, तो वहां से उनको जैसे ही छुट्टी मिलेगी, लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ही हमें ये करना पड़ेगा, ताकि जैसे उसको छुट्टी मिलती है तो वहां से निकल के कहीं ना कहीं उनको अच्छी जगह रखा जाए ताकि वो अपनों के बीच में आ जाए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और ऐसे ही कारवां बनता है शायद कि ये बच्चा कल को ये भी किसी के काम आएगा, ये इसकी जिंदगी भी किसी और के काम आएगी। कल किसी भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े तो शायद ये बच्चा भी आगे आके मदद का हाथ बढ़ाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते आपको, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी है कि कोई भी वहां पे जो बच्चे अकेले रह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं परिवारों के साथ रखना मुश्किल होगा, क्योंकि टेक केयर भी करनी है। तो कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा घर हो जहां पे बच्चे एक अकेले रहते हो, तो वहां पे ये हंस बोल के साथ में अच्छे से जल्दी रिकवर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जल्दी बेटा कामयाब होके दौड़ेगा और अपने देश का नाम ऊंचा करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। इन्हीं के शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, जय हिंद।